हेलो प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स और टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का दक्षता अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। इससे पहले हमने काफ़ी दिनों पहले दक्षता अभ्यास 2 में क्लास 7 में हमने 2 पार्ट में क्वेश्चन 10 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई आप लोगों को कराया था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे इस दक्षता अभ्यास 2 को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम डेली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप लोग आसानी से वीडियोज़ को देख के सीख सकें। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी। अब देखिए यहाँ 946 जीरो और 5, उसके बाद 11 जीरो दिया गया है, मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग भूल चुके होंगे तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, फिर इस संख्या को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से दिया गया हो, इसको हमको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में कहीं दशमलव नहीं दिया गया है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का मतलब होता है संख्या को दशमलव और 10 के घात के गुणा के रूप में, दशमलव वाली संख्या और 10 के घात की गुणा वाली संख्या के रूप में लिखना होता है। अब यहाँ दशमलव नहीं है तो हम लोग लास्ट में दशमलव समझेंगे कि यहाँ पर दशमलव है। तो इस दशमलव को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, यहाँ वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए। यहाँ मतलब हम लोग यहाँ ले जाते हैं कि बाएं तरफ केवल एक ही संख्या बचे। दशमलव हमने माना कहाँ है, लास्ट में है, और उसको कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। बाएं तरफ एक ही अंक बचना चाहिए। तो हम लोग जब दशमलव यहाँ ले जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 9.000। दशमलव को हमने यहाँ लाया तो 9.000 और गुणा में 10 का घात कितना लिखेंगे, ये देखिए कितना अंक हमने पार किया। तो दशमलव को कितना अंक पार कराए, 1 2 3 अंक, तो 10 पर 3 लिखेंगे। बस ऐसे ही करना होता है, यही है वैज्ञानिक संकेतन। तो सेम यही काम अब आप लोगों को यहाँ पर करना है। कहा गया है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो देखिए ये जो संख्या हम लोग इसको जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, हम लोग यहाँ एक बार लिख लेते हैं वैज्ञानिक संकेतन। इसका वैज्ञानिक संकेतन हमको लिखना है। तो देखिए 94605 ऐसे ये पूरा संख्या दिया गया। तो अब देखिए हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो दशमलव हम लोग लास्ट में मानेंगे। दशमलव लास्ट में है, अब उसको कितना अंक पार करा के हमको दशमलव तो ले जाना है 9 और 4 के बीच में। तो कितना अंक पार होगा, देखिए 10, ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 0 है, और 11 12 13 14 15 अंक हम पार करा रहे हैं। तो संख्या हमारा हो जाएगा 9.4605। और देखिए इसके बाद ये 0 आप लोग चाहे लिखें चाहे न लिखें, बात वही हुआ। जैसे हमने यहाँ 0 लिखा, हम 0 दशमलव के बाद नहीं लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग केवल अंकों को ही रहने देते हैं, ये 0 नहीं लिखते हैं। दशमलव के बाद अगर इधर लास्ट में 0 होते हैं संख्याओं के बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमने 9.4605 लिखा और गुणा में कितना अंक हमने पार किया यहाँ तक ले जाने में, 15 अंक हमने पार किया। तो 10 पर लिख देंगे घात 15 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है 2 का पावर 38 गुणा में 5 का पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। पहले तो कहा है कि इसका मान बताइए और फिर बताना है इसमें कितने अंक हैं। एक बार हम लोग संख्या को पहले लिख लेते हैं। 2 का पावर दिया गया है 38 और गुणा में 5 का पावर दिया गया है 32। कहा यह गया है कि इसका मान बताइए। अब देखिए मान बताने के लिए सबसे इजी चीज़ क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जानते हैं कि अगर संख्या एक हो और उसके बाद जीरो लिखना हो तो ये आसान होता है, ऐसे जीरो लिखना, संख्याओं को एक और जीरो लिखना आसान होता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे संख्या लिखा हो 2 पर 3 और गुणा में 5 पर 2। अब इसको मान लीजिए हमको 10 बनाना हो, ये 2 और 5 का गुणा आप लोग जानते हैं इस तरह से, 2 का 5 में गुणा 10 होगा। अब 2 यहाँ पर देखिए कितना है, 3 है, और 5 कितना है, 2 ही है। 10 हम लोग कैसे बना सकते हैं, अब ये जितना 2 है उतना ही 5 होने चाहिए, तो 1 2 को हमको अलग करना पड़ेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 का पावर 2 और गुणा में 5 का पावर 2। समझिएगा आप लोग, 5 2 ही है तो ये 2 भी 2 ही होने चाहिए। तो 2 पर 2 पर 3 था तो 2 पर 1 को हमने अलग कर दिया, 2 पर 2 लिखा और 5 पर 2। अब इस दोनों का गुणा हम लोग कर सकते हैं। अब ये 2 गुणा में रह जाएगा और ये 2 5 10 का स्क्वायर होगा। अब ये 10 का स्क्वायर, तो इस तरह से लिखना आसान होगा। फिर 10 का स्क्वायर मतलब हो गया 10 गुणा में 10 मतलब 100 का 2 में गुणा करेंगे हो गया 200। तो देखिए हमने हल कर दिया इस संख्या को। तो उसी तरह से इस संख्या का हल करके मान बताना है और फिर बताना है कुल कितने अंक हैं इसमें। इसको मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में नहीं लिखना है। तो देखिए ये 5 32 है और 2 38 है, तो 2 को भी 32 ही करना पड़ेगा। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 32 गुणा में 2 का पावर 6, 32 और 6 38 हुआ, और फिर गुणा में 5 का पावर 32। ये हमने कर दिया। अब ये 2 और ये 5 देख सकते हैं आप लोग, 32 32 दोनों पर हैं, तो 2 और 5 का हम लोग गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10, यानी कि 10 का पावर हो जाएगा 32 और गुणा में 2 का पावर हो गया 6। या इसी को हम लोग 2 का पावर 6 मतलब क्या हुआ, ऐसे कह सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 2 फिर गुणा में 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसका मान क्या हो गया 64। 10 का पावर 32 गुणा में 64। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 गुणा में 10 का पावर 32। 10 का पावर बाद में हमने लिखा। अब या तो हम लोग ये आंसर लिख दें या तो ये आंसर लिख दें, नहीं तो 10 का पावर 32 मतलब कितने जीरो, जैसे देखिए 10 का पावर 2 मतलब क्या होता है 100 के लिए 10 का पावर 2 लिखा है, यानी कि 2 पावर है तो 2 जीरो। 32 पावर है तो कितने जीरो होंगे, ये 64 लिखने के बाद कितने जीरो होंगे 32 जीरो, ऐसे आप लोग लिखेंगे। सोलह हो गया। फिर यहाँ लिखते हैं 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। या तो आप लोग ये आंसर लिखा, नहीं तो ये लिखेंगे तब भी सही है। तो इतना ही लिख सकते हैं 10 का पावर 32 ही, या तो 32 बार जीरो आप लोग लगाएंगे। अब इससे और भी आगे अगर आप लोग आंसर लिखना चाहेंगे तो इसको 6.4 भी कर सकते हैं, मतलब मानक रूप में भी बदल सकते हैं। मानक रूप में बदलने के लिए दिया नहीं है तो हम लोग नहीं बदलेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो ऐसे लिखना था आपको, या तो ये आंसर लिखेंगे या तो ये आंसर, दोनों सही है। लेकिन अब देखिए इसमें पूछा कुल कितने अंक हैं, तो कितने अंक हैं देखिए 32 तो जीरो है ये, और ये एक 33 और एक 34, कितने अंक हैं, तो आप लोग लिखेंगे 34 अंक। कुल कितने अंक हैं, तो 34 अंक हैं। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व इसको करेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। 1 ग्राम मानव मल में 10 लाख वायरस होते हैं, इनका मान वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना आसान है। यहां लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन बराबर वैज्ञानिक, यहां देखिए दशमलव हम लोग मानेंगे, ये ऐसे संख्या दिया गया है, देखिए 3 2 5 1 6 0 है, ऐसे संख्या दिया तो हम लोग लास्ट में दशमलव मानेंगे और दशमलव हम लोग ले जाते हैं यहाँ। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 दशमलव कितना जीरो है, ये 6 जीरो। तो अब देखिए 1.60
ऐसे लिख भी सकते हैं, दशमलव के बाद नहीं लिखेंगे जीरो तब भी कोई मतलब नहीं है। और गुणा में 10 का घात कितना, 3 3 6 अंक पार किए तो 6। या तो ये आप लोग आंसर लिखेंगे, नहीं तो केवल 1 गुणा में 10 पर 6 लिख सकते हैं, ये भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। नहीं तो 1.0 केवल 1 जीरो लिखेंगे और गुणा में 10 पर 6, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये और ये तीनों में से कोई आंसर आप लोग लिखेंगे तो सही होगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, देखिए गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। कह रहा है कि हाथ धोने का अभ्यास कराया गया तो एक बच्चा 2 मिनट में हाथ धोता है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। उसको घातांक रूप में लिखना है, देखिए कैसे। एक बच्चा द्वारा कितना समय लग रहा है, लिखेंगे एक बच्चा द्वारा लगा समय बराबर, एक बच्चे द्वारा कितना समय लग रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट। तो हमको क्या करना है, हमको 64 बच्चे हैं तो हम लोग लिखेंगे 64 बच्चों द्वारा लगा समय। जब एक बच्चा 2 मिनट लगाता है तो 64 बच्चे कितने टाइम में करेंगे, तो 64 गुणा में 2 करना पड़ेगा हमको, इतना मिनट होगा। अब गुणा जब कर लेंगे तो 128 हुआ। 128 मिनट लगता है सभी बच्चों को हाथ धोने में। अब कहा है इस समय को घातांक में व्यक्त कीजिए, तो इसको घातांक में बदलना है। अब घातांक में कैसे बदलेंगे, तो इसको देखिए। अब घातांक में बदलने के लिए 128 को हम लोग लिख सकते हैं जैसे 64 दिया गया था, 64 गुणा में 2 लिख सकते हैं। और 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होता है। तो 64 को 2 का पावर 6 और गुणा में यहाँ 2 है, 2 को 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। यानी कि 2 का पावर 6 और 2 का पावर 1 मिलकर 2 का पावर 7 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लोग घातांक रूप में लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का, ये जो दक्षता अभ्यास 2 है, इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से त्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। देखिए इसमें क्या करना है, कहा है कि जीवाणु एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ते हैं। 2000 जीवाणु हैं और एक सप्ताह में कितने बढ़ते हैं, 100 गुना। तो 3 सप्ताह में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां लिखेंगे 3 सप्ताह में, 3 सप्ताह में वृद्धि कितना बढ़ते हैं। तो 3 सप्ताह में हम लोग क्या करेंगे, ये 2000 दिया है, 2000 जीवाणु हैं, एक सप्ताह में बढ़ते हैं 100 गुना। एक सप्ताह में 100 गुना, फिर दूसरे सप्ताह में भी 100 गुना और तीसरे सप्ताह में भी 100 गुना। 3 सप्ताह में यानी 3 बार 100 से हमने गुणा किया। अब इसको मानक संकेतांक वही वैज्ञानिक रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 1 1 1 का गुणा होगा तो 2 ही होगा। अब ये 3 0 2 5 2 7 2 9 0 यहां लगा देंगे। नौ 0 हमने लिख दिया। अब इसको लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप में दशमलव आप लोग यहां समझेंगे और उसको उठा के यहां लाना है, यानी कि 2.0 गुणा में 10 का पावर 9 अंक इधर हो रहा है तो 9 लिखेंगे। ये हमारा आंसर होगा। ये 0 पूरा नहीं लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे या ये भी नहीं लिखेंगे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में 10 का पावर
9 ये भी आंसर लिखेंगे तब भी सही है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।